हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित समीकरण को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, समीकरण दिख रहा होगा। लगभग आज हम लोग समीकरण 7 समीकरण को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक। अगर चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा समीकरण क्या है आपको। यहाँ पे बहुत सारे समीकरण, जैसे 7 समीकरण है ना, सबको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ए समीकरण को, मतलब ए पहला समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि क्या है आपका 10p इक्वल टू 100 है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे 10 और गुना में p है, बराबर में 100 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो गुना में होता है वो बटा में होता है। ये दोनों के बीच में क्या है, गुना का संबंध है। तो बिल्कुल आप इसको क्या, तो भाग के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे p बराबर 100/10। चलिए ये कितना से कट जाएगा, तो देखिए 10 से कट जाएगा। तो 10 से कट जाएगा तो आपका p का मान कितना निकल आएगा, p का मान आएगा फ्रेंड्स 10। ये आपका इसका आंसर होगा। ये समीकरण ए कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, समीकरण बी को हम पहले सॉल्व करते हैं। चलिए समीकरण बी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। समीकरण बी है फ्रेंड्स यहाँ पे 10p प्लस 10 इक्वल टू 100। तो ये आपका समीकरण बी है। उसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10p के क्या है, गुना के मतलब ये गुना में है ना फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पहले चलिए इसको आप सॉल्व कर दे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 10p है तो 10p ही रहेगा, प्लस में यहाँ पे सॉरी इक्वल टू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10p, ये जो है ना 10 इधर चलाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यह बराबर के बाद क्या है 100 है तो 100 ही रहेगा। ये प्लस में 10 था, इधर अगर आ जाएगा तो माइनस में ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद देखिए 10p है तो 10p ही रहेगा, मतलब 10p रहेगा। उसका इक्वल टू देखिए 100 में से अगर 10 घटता है तो कितना होता है, 90 होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 के साथ p का क्या संबंध है, तो गुना का है, तो भाग के रूप में लिखा जाएगा। हाँ लिखा जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं 10p इक्वल टू 90/10। तो देखिए 10 से कितना बार में कट जाएगा 90, तो 9 बार में। तो p का मान आपका क्या आएगा, p का मान आपका 9 आएगा। ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए a और b दोनों आपको सॉल्व हो गया। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए अब हम पहले c को सॉल्व करते हैं। अब c को सॉल्व करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे c में क्या है आपका p/4 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, जो गुना में होता है वो क्या होता है, भाग में लिखा जाता है। ठीक है ना, सॉरी, और जो भाग में होता मतलब जो गुना में होता है वो भाग में, और जो भाग में होता है वो गुना में। तो देखिए यहाँ पे जैसे p/4 है तो 4 के, ये जो 4 है क्या है, भाग के रूप में है तो गुना के रूप में लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे p बराबर 4, बराबर के बाद क्या है 5 है, सॉरी, तो 5 लिख सकते हैं। और जो 4 है बटा में है, मतलब भाग के रूप में है, तो इधर अगर आ जाता है बराबर के इस बार तो गुना में हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना होगा 20 हो जाएगा। तो ये आपका p का मान कितना हो जाएगा, 20 होगा। इस तरह से ये समीकरण सी भी सॉल्व होगा फ्रेंड्स। चलिए अब डी को हम सॉल्व करते हैं। तो डी समीकरण आपको दिख रहा होगा क्या है, डी में आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा, डी में आपको p/3 इक्वल टू 5 है। तो इस तरह से लिख देंगे, जैसे p/3 इक्वल टू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से समीकरण लिखेंगे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया है, जो गुना में होता है वो भाग में होता है, जो भाग में होता है वो गुना में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे p/3 क्या है, ये भाग के रूप में है तो हम गुना के रूप में लिखेंगे। जैसे p बराबर, बराबर के बाद 5 है तो 5 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए भाग के रूप में है तो इधर आ जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5×15। ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से डी भी बनता है। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। डी के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ई को सॉल्व करेंगे। जैसे ई को हम सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, तो डी में चलिए डी आपका सॉल्व हो गया। अब ई को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ई का क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, जैसे कि 3p/4 इक्वल टू 6। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समीकरण हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि जब जो भाग में होता है वो गुना में होता है। जैसे 3p/4 है तो बटा में मतलब भाग में है, तो लिख सकते हैं इस तरह से 3p इक्वल टू 6, बराबर के बाद 6 है तो 6 ही रहेगा। यहाँ पे भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बिल्कुल गुना में हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 3p इक्वल टू 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 और p में क्या संबंध है, तो गुना का संबंध है, तो ये भी भाग के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे p बराबर 24/3। देखिए 3 से 24 कितना बार कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद p का मान आपका निकल कर आ गया। तो इस तरह से आपका p का मान 8 आया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको f को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक f समीकरण देख लीजिए, f समीकरण कितना है आपका,
मतलब एफ समीकरण आपको 2q इक्वल टू 6 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम पहले वो समीकरण को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, जैसे 2q इक्वल टू 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया है, जिससे जो गुना में होगा वो भाग में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे दो, मतलब 2 और q का संबंध है गुना का, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे कि q इक्वल टू बराबर के बाद 6 है तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे गुना में है तो भाग में लिखा जाएगा। तो भाग में लिखेंगे तो कितना, 2 तिया 6, मतलब आपका q का जो मान निकल कर आएगा क्या होगा, सॉरी 3 होगा, मतलब q नहीं होगा 3 होगा, और ये आपका q का मान 3 होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आगे आपको क्या है, एफ कंप्लीट हो गया, और जी आप लोग को दिख रहा होगा। जी क्या है समीकरण, देख सकते हैं यहाँ पे जी में है फ्रेंड्स आपका, जैसे कि 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एस का मान निकालना है, मतलब एस का वैल्यू, ये आपके लिए एच डब्ल्यू रह गया है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए इसका आंसर एस का क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।